से आंख बंद किए हुए बैठे रहे। पूरे शरीर में फैली हुई चेतना को महसूस करें। शरीर में फैली हुई स्पर्शन इंद्री को महसूस करें। मैं अपना मन स्पर्शन इंद्री में नहीं लगा रहा हूं। मुझे किसी भी प्रकार के स्पर्श की कोई इच्छा नहीं। प्रसन्नता के साथ अपने मन को जिह्वा इंद्री पर लाएं। किसी भी प्रकार के रस की, टेस्ट की मुझे कोई इच्छा नहीं। अपना मन अपनी घ्राण इंद्री पर लाएं। किसी भी प्रकार की स्मेल मेरी इच्छा का विषय नहीं। मैं घ्राण इंद्री में आसक्त नहीं। अपनी आँखों पर अपना मन रखें। किसी भी प्रकार के रूप सौंदर्य देखने की कोई लालसा नहीं। अपने कानों पर अपना मन रखें। किसी भी प्रकार के गीत, संगीत, प्रशंसा के शब्द सुनने की कोई आकांक्षा नहीं। पांचों इंद्रियों के पांचों ही विषयों से मेरा मन विरक्त है, संयमित है।
मैं अपनी इंद्रियों का दास नहीं। मैं अपनी बॉडी का मास्टर खुद हूँ। कोई विचार नहीं, कोई इच्छा नहीं, मन का नियंत्रण भी मैं करना जानता हूँ। इंद्रियों के विषयों से हटाकर मन को अपने स्व में, अपनी चेतना में टच करने की कोशिश करें। चित्त को एकाग्र करें अपने सिर के ऊपरी भाग पर। गर्दन सीधी रखते हुए अपना पूरा मन, पूरा विचार सिद्धि केंद्र पर पहुंचाएं। श्वास लेते हुए महसूस करें मेरी ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण हो रहा है। शरीर एक काठ की लकड़ी की तरह मुझसे भिन्न महसूस हो रहा है। अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में मेरा उपयोग स्थित है, अन्यत्र नहीं।
अपने हाथों के अंगूठों से अपने कान बंद करें और बाकी की उंगलियां अपनी आँखों पर रखें और भीतर ही भीतर ओम अरहम नमः बोलते रहें। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। हाथ नीचे करें, आंखें बंद रखें, महसूस करें हमने अपनी नेत्र इंद्री को, कर्ण इंद्री को नियंत्रित किया है। जब मैं कुछ नहीं देखता हूँ, नहीं सुनता हूँ, तो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने में शांत भाव से रह सकता हूँ। चैतन्य स्वरूपोऽहम् चैतन्य स्वरूपोऽहम् चैतन्य स्वरूपोऽहम् संयम स्वरूपोऽहम् संयम स्वरूपोऽहम् संयम स्वरूपोऽहम् सोऽहम् सोऽहम्
सोहम। अरहम। अरहम। पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार महसूस करें। अपनी हथेलियों में ऊर्जा का संचार महसूस करें। हथेलियां घिसकर अपनी आंखों पर, अपने मुख पर, अपनी स्पर्शन इंद्री पर रखकर इस मंत्र के साथ बोलें। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। आंखें खोलेंगे। बोलिए उत्तम संयम धर्म की। सभी शांत भाव से बैठे रहेंगे। आज की सुबह हम फिर एक नए मनोभाव के साथ संयम धर्म के बारे में कुछ सुनने की इच्छा रखेंगे। जीव का असंयम भाव अनादिकाल से बना हुआ है। असंयम में रहना जीव की आदत है और संयम भाव में आना जीव के लिए, आत्मा के लिए एक नए पथ पर चलना है। संसार में रहने वाला प्रत्येक आत्मा असंयम भाव का अभ्यासी होता है। उसके ऊपर असंयम के संस्कार होते हैं। जन्म जन्मांतरों से शरीर, इंद्रिय और मन का दास बना होने का उसके ऊपर संस्कार बहुत गहरा होता है। असंयम से संयम भाव में आना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा भीतर से परिवर्तन लाना है। आपने पिछले दिनों में अपनी कषायों की मंदता से जो मानसिक भाव किए, सत्य को समझने के लिए आपने जो अपनी चेतना को, जीव और अजीव को जो एक अंतर के साथ समझने की कोशिश की, उसी भाव के बाद में ये भाव आता है कि जब मैं चैतन्य स्वरूप एक भिन्न पदार्थ हूं, तो इस शरीर के साथ, इस शरीर की दास्तां के साथ हमें क्यों रहना पड़ता है?
इंद्रियों के विषयों में आसक्त होकर के हम अपने उस आत्म स्वरूप को क्यों भूले रहते हैं? जब हम भीतर से थोड़ी सी ऐसी जिज्ञासा पैदा करते हैं तो उसी समय पर हमारे अंदर से एक आवाज आती है, हमें उत्तर सा मिलता है। ये शरीर इंद्रियों का बना हुआ है और इंद्रियों के ऊपर भी किसी का स्वामित्व है, और वो स्वामित्व है हमारे मन का, हमारे चित्त का। जब हम देखते हैं कि हम भीतर से अपने आप को एक चेतना के रूप में विश्वास में ला रहे हैं, शरीर की सभी तरह की नश्वरताएं और अस्थिरताएं हमें महसूस हो रही हैं, तो उस समय पर हमारे शरीर और चेतना के बीच में एक ही चीज आती है जिसका नाम है मन। उस मन को अगर हम समझ पाएं और समझा पाएं तो हम संयम धर्म की ओर आगे बढ़ पाते हैं। इंद्रियां मन के बिना कोई काम नहीं करती। इच्छा मन में पैदा होती है, इंद्रियां उसके लिए एक सहायक बनती हैं, और हम जो एक अंतर होता है मन, इंद्रिय और चेतना के बीच का, वो अंतर भी हम धीरे धीरे भूल चुके होते हैं, या यूं कहें कि हमने उस अंतर को कभी समझा ही नहीं होता है। इन पिछले 4-5 धर्मों में हमने धीरे धीरे यही अंतर समझने की कोशिश की है, और इसी अंतर को समझते हुए हम आज इस संयम धर्म की ओर आ पाए हैं। संयम का मतलब कुछ ज्यादा नहीं। संयम का मतलब सिर्फ कंट्रोलिंग ऑफ माइंड। हम जिस मन के साथ में रहते हैं वह मन कभी कभी अपनी इच्छा अनुसार चलता है, और जब हम उसे उसकी इच्छा पर छोड़ देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कभी कभी एक शैतान बच्चे की तरह शैतानियां करने लग जाता है। जो चेतना, जो आत्मा अपने आप को ये समझने लग जाता है कि ये मन की फितूरियां, ये मन की कल्पनाएं, ये मन के विचार हमारे लिए अच्छे नहीं, घातक हैं, तो वह अपने मन को समझाता है, रोकता है। मन को समझाएगा तो इंद्रियां अपने आप समझ जाएंगी। इंद्रियों पर कंट्रोल अलग से नहीं करना पड़ता, केवल कंट्रोल मन का चाहिए। आप देखेंगे, आपको अगर किसी भी वस्तु को खाने की इच्छा होती है तो इच्छा मन को होती है, रसना इंद्रिय बाद में कुछ रिएक्शन करती है, पहले मन के अंदर इच्छा पैदा होती है। इंद्रिय को अच्छा लगता है जब आप उसकी मनचाही चीज दे देते हैं, इंद्रिय प्रसन्न होती है, और उस इंद्रिय के माध्यम से मन की प्रसन्नता बढ़ती है। हम ये समझते हैं कि रसना इंद्रिय उस रस को ले रही है, लेकिन रस लेने वाला मन होता है। और मन एक ऐसी अदृश्य, अमूर्त ऐसी चीज है जो कभी दिखती नहीं लेकिन सारा काम करती है। ये मन एक ऐसी इंद्रिय है, इसलिए इसको अनिंद्रिय कहा गया। अनिंद्रिय असमर्थ है, इसलिए वो इंद्रियों का सहारा लेकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करती है।
जब आत्मा को ये बात समझ में आने लग जाती है तो वह सबसे पहले ये सोचती है कि मैं अपने मन को नियंत्रित करूं और उतना ही करूं जितना हमारे लिए आवश्यक है। रसना इंद्रिय अनेक प्रकार के रसों की इच्छा करती है तो वह भी मन में ही होती है और मन के ही माध्यम से की जाती है। नेत्र इंद्रिय अनेक प्रकार के रूप सौंदर्य को देखने की इच्छा करती है तो वह भी मन के ही माध्यम से होती है और मन ही करता है। आपका मन अगर आपके नियंत्रण में है, अगर आप अपने मन के मास्टर हैं, तो आपके अंदर मन वैसे ही काम करेगा जैसे हम अपने घर की विंडो को खोलते हैं तो खुलती है और बंद करते हैं तो बंद होती है। ठीक इसी तरह से हमारा कंट्रोल अगर हमारी इंद्रियों पर इस तरह से हो जाता है तो हम संयमी होने लग जाते हैं। और कुछ नहीं है संयम, यहां से हमारी शुरुआत हो रही है। एक नया चरण धर्म का प्रारंभ हुआ है प्रैक्टिकल फॉर्म में। अभी तक तो हम अपने आप को इमोशनली कंट्रोल कर रहे थे, थॉट प्रोसेस पे हम चल रहे थे। अब यहां पर हमारे लिए देखने में आएगा, हमारे बिहेवियर में हमारे लिए प्रैक्टिकल फॉर्म में देखने में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। ये संयम का पथ जब हमारे सामने होता है तो उस समय पर केवल हमारे लिए यही देखना होता है कि हम देख रहे हैं या देखने की इच्छा से देख रहे हैं। आपके सामने कोई दृश्य आया, आपने देख लिया, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अब आपको उसको देखने में फिर से मन कह रहा है, फिर से मन उसको देखने में लग रहा है, और फिर आपको यह भी समझ में आ रहा है कि नहीं, ये नहीं देखना चाहिए, और फिर भी आप उसको देखने के लिए लालायित हो रहे हैं। तो बस यहीं पर डिसीजन होगा कि आप अपने मन को कंट्रोल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इसी को बोलते हैं मन का संयम। जब मन संयमित होता है तो अपने आप ये पांचों इंद्रियां कंट्रोल में होती हैं। इन इंद्रियों को घोड़ा कहा गया है। क्या कहा गया है? हाँ, ये 5 घोड़े हैं हमारे पास। जैसे आपने कभी अर्जुन का रथ देखा हो, हाँ, तो उसी तरह के ये 5 घोड़े हैं, और सब बड़े बड़े घोड़े हैं, देखने में अच्छे लगते हैं, सुंदर हैं, दौड़ाने में भी अच्छे लगते हैं। लेकिन जब इनको कंट्रोल करके दौड़ाया जाएगा तो ये सही ढंग से सही रास्ते पर चलते हुए हमारे लिए नुकसान नहीं पहुंचाते। घोड़े को खरीदना, घोड़े को होना, घोड़े की गति होना, ये सब अपने आप में कठिन चीजें हैं। लेकिन सबसे कठिन चीज क्या है? उस घोड़े को कंट्रोल में रखना। कैसे रखा जाता है? उसके नाक में एक लगाम लगी रहती है, एक रस्सी लगी रहती है, और उस पर बैठा हुआ मास्टर उसको जैसे जैसे खींचता है वैसे ही उसके लिए कंट्रोलिंग आ जाती है, उसको अपने नियंत्रण में रखता है। उसको दौड़ाना होगा तो भी उसके लिए ढील देगा, और जब उसको खींचना होगा, रोकना होगा, तो भी उसके लिए उसी तरीके का उसे शिक्षा दी जाती है, तो वह उसी तरीके से खींचेगा तो वो रुकेगा। दौड़ने में भी वो खींचता है और रोकने में भी खींचता है, लेकिन दोनों के खिंचाव में अंतर होता है। और जब उसे देखने में आता है कि ये रुक नहीं रहा है, तो फिर अपने पास में एक चाबुक भी रखता है। जब वो उसके कहे अनुसार नहीं चलता है तो वो अपने पास में एक चाबुक भी रखता है, और उसका भी उसके ऊपर वार करता है। और वो चाबुक का वार भी उसको दौड़ाने में भी करता है और उसको रोकने में भी करता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है इस घोड़े का मालिक मैं हूं। अगर मुझे दौड़ाना आता है तो रोकना भी आता है।
ऐसा नहीं कि केवल दौड़ाते चले जाओ, दौड़ाते चले जाओ, दौड़ाते चले जाओ। जिस हथियार से दौड़ाया जाता है उसी हथियार से उसको रोका भी जाता है। जिस ज्ञान से हम मन को दौड़ाते हैं, इंद्रियों में लगाते हैं, उसी ज्ञान से फिर हम उस मन को कंट्रोल करने लग जाते हैं। बस जब आपका मन इस तरह से कंट्रोल में आने लग जाए तो समझना कि अब संयम की शुरुआत हो रही है। लेकिन मन को कंट्रोल करना इसलिए कठिन होता है कि जब हमारे सामने चीजें होती हैं और उस समय पर हमारे मन के अंदर कोई भी ऐसी शिक्षा नहीं दी गई कि इसको कंट्रोल कैसे करना है, तो आप कभी उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जरूरी है, घोड़े को भी सिखाया जाता है, शिक्षा दी जाती है उसको, कब हम इस तरह से खींचेंगे तो तुझे दौड़ना है और कब हम इस तरीके से खींचें तो तुझे रुकना है। ये उसको शिक्षा दी जाती है। वो समझता है, वो मालिक की हर बात को समझता है, उसके चाबुक की आवाज को समझता है कि ये रोकने की आवाज है कि ये आगे बढ़ने की आवाज है। ये शिक्षा दी जाती है और यही शिक्षा उसके काम में आती है। हमने अपने मन को कभी प्रशिक्षित नहीं किया, कभी उसको ट्रेंड नहीं किया। हम हमेशा उसके अनुसार चले, हमें जो भी इच्छा हुई हमने उसकी इच्छा की पूर्ति की, और इसी का नाम है असंयम भाव। इच्छा को रोकने के लिए हमेशा यह कहा जाता है, आपसे कई बार आपको सुनने में आता है कि किसी भी प्रकार के संकल्प से अपनी इच्छा को रोको। किससे? संकल्प से। जब हमारे अंदर संकल्प होता है तो वह मानसिकता में बस जाता है, तो वो हम अपने आप को रोक पाते हैं। अगर संकल्प नहीं होगा तो बिना संकल्प का व्यक्ति एक ऐसे खुले हुए घोड़े की तरह है जो अपने मालिक को कहीं भी ले जाकर के पटक सकता है। अगर घोड़ा बहुत दौड़ता हुआ हो और उसके ऊपर उसका मालिक बैठा हो और मालिक का उस घोड़े पे कंट्रोल नहीं हो, तो फिर घोड़ा अपनी चलाएगा, मालिक अपनी नहीं चला सकेगा, और वो उसको ले जाके कहीं पर भी पटक सकता है, वो पटक दिया जाता है। और यही होता है, किसी भी तरह का मन में संकल्प लेने का मतलब है कि हमने उस घोड़े को बता दिया है। संकल्प देने का मतलब है कि हमने उसको प्रशिक्षित कर दिया है कि तुझे इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में इन चीजों से बचना है। ये संकल्प है, और इसी संकल्प की शिक्षा हमें गुरुजन देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कोई ना कोई संकल्प अपने मन में गुरुओं से लेकर के रखो, गुरुओं से बंद करके रखो। अगर मन में तुमने कोई संकल्प लिया है और गुरु से लिया है, तो उसका सबसे बड़ा फायदा है कि जब तुम गुरु के सामने आओगे तो तुम्हारे मन में आएगा कि देखो मैंने संकल्प लिया था लेकिन टूट गया, तो तुम गुरु को बताओगे। भगवान से लिया, भगवान कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जब तुम गुरु से कहोगे तो तुम्हें सोचने में आएगा कि कहीं गुरु हमसे नाराज तो नहीं होंगे, कहीं वो ये तो नहीं सोचेंगे कि देखो ये कैसा कमजोर व्यक्ति है कि संकल्प लेता है और तोड़ देता है। तो आपके मन में एक गुरु के प्रति आस्था के कारण से जो एक डर होगा, ये डर ही आपको बहुत कुछ असंयम से बचा लेगा, और कुछ नहीं करता गुरु। गुरु के माध्यम से आपके अंदर ये संवेग भाव आएगा, और उसी के माध्यम से आप में एक भाव आएगा कि हम अगर इस तरीके की गलती करेंगे तो हम उनके सामने जाकर के क्या कहेंगे। माता पिता, गुरुजन इसीलिए आपसे कहते हैं बेटा अच्छे संकल्प लो, उन्हीं को हम नियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे ही आपसे कहा जाता है कोई अच्छे नियम लो, अच्छे संकल्प लो, नहीं नहीं नहीं, बस आप हमें सब कुछ कराओ, सब कुछ सिखाओ, बस हम नियम नहीं लेंगे, यही हमारा एक नियम है। किसी लोगों का ये भी एक नियम होता है कि हम कोई नियम नहीं लेंगे, यही हमारा एक नियम है। अगर ऐसा कुछ आपने अपने मन में सोच रखा है तो फिर आपका घोड़ा
और एक घोड़ा नहीं आपके पास, 5-5 घोड़े और मन की सवारी, वो आपको कहीं ना कहीं जाकर के पटक देगा। जानते हो कैसे पटका जाता है? आप सभी व्यापार करते हो, जॉब करते हो, तरह तरह की आपके पास में सेरेमनी मनती हैं, पार्टियां मनती हैं, आप तरह तरह की जगहों पर जाते हो, आउट ऑफ इंडिया भी जाते हो, सब कुछ करते हो। और जब आप देखोगे दुनिया में बाहर निकल करके, दुनिया में आप देखोगे कहीं पर भी जाकर के, तो आपके लिए सब जगह असंयम की खुली छूट है। किसकी खुली छूट है? हर चीज आपके लिए अवेलेबल है, आपको इनवाइट किया जाएगा। किसके लिए? सब तरह के असंयम के लिए। एक 2 प्रकार का असंयम अगर आपके पास में से हट जाए और अगर आप उसको अपने आप में कंट्रोल कर लो, तो आपके लिए ये संयम भाव बहुत हेल्पफुल हो जाएगा और आपको इस संयम के पथ पर आगे बढ़ा देगा। सिर्फ 2 चीजें, सुन रहे हो? 2 डब्लू हैं। क्या है? 2 डब्लू। डब्लू जानते हो? बबलू तो हो, डब्लू नहीं जानते हो? हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता डब्लू बबलू। ये 2 तरह की डब्लू को समझना है। अगर आप 2 तरह की डब्लू को नहीं समझ पाए तो आप वास्तव में बबलू ही बने रहोगे। और बबलू वही होते हैं जो 2 तरह की डब्लू में डूबे रहते हैं। बताऊं? 2 डब्लू हैं। अगर तुमने इन 2 डब्लू से अपने आप को बचा लिया तो तुम एक अच्छे इंसान बने रहोगे। ये 2 डब्लू में अगर तुमने अपने आप को, मन को कंट्रोल कर लिया तो तुम संयम के पथ पर चलने के लायक हो जाओगे। तुम गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने के योग्य हो जाओगे और तुम हमारे आगे पीछे घूमने की भी योग्यता हासिल कर लोगे। और कुछ नहीं करना तुम। मैं मानता हूं कि आप बबलू हो, भोले भाले हो, लेकिन आपको इन 2 डब्लू से बचना है। समझ में आ गया कि और क्लियर करूंगा? सब समझते? एक डब्लू किसकी? चाहे विस्की कह लो, चाहे वाइन कह लो, कुछ भी कह लो, सब एक ही चीज है। कोई ये ऐसा फ्रॉड मत करना कि भाई मैंने वाइन छोड़ी थी, विस्की नहीं छोड़ी। कई बार लोग बड़े चतुर होते हैं। समझ आ रहा है? और दूसरी डब्लू वो वुमेन। और ये दोनों चीजों के कारण से ही आज दुनिया में सबसे ज्यादा असंयम भाव बढ़ रहा है। आप कहीं भी अपने शहर से बाहर निकलेंगे, किसी भी तरीके की मीटिंग्स में जाएंगे, पार्टी में जाएंगे, आपको इसी तरीके की चीजें देकर के आपका स्वागत किया जाता है। आप कैसे रोकेंगे? कुछ देश तो ऐसे हैं जहां ये चीजें खुलेआम बिल्कुल फ्री में मिलती हैं। समझ आ रहा है? क्या हो गया? कुछ समझ आ रहा है ना? सब बिल्कुल खुलेआम फ्री में मिलती है। वो वहां की कल्चर है। एक बार मैं भी नेपाल गया था, ब्रह्मचारी अवस्था में। नेपालगंज बॉर्डर तक गया था और वहां पर भी प्रवचन हुए थे। तो उस समय पर वो नेपाल में एक जुमला चलता था। आज से 20 साल पहले भी ये जुमला चलता था, सूर्य अस्त नेपाल मस्त। समझ आ रहा है? आज क्या है, कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है। दुनिया के ऐसे देश हैं जहां पर पहुंचने के बाद में आपके लिए ये चीजें बिल्कुल ईजी हैं। लेकिन अगर आपके अंदर संयम भाव होगा, अगर आपने कभी गुरु से कोई संकल्प लिया होगा, तो वहां पहुंचकर के भी आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो। एक बेटी यहां से यूएस गई
और वहां पहुंचने के बाद में उसने अपने ऑफिस में जो भी जॉब करती थी, तो अपने बॉस के साथ में एक दिन उसको बैठना पड़ा और पार्टी थी, और बॉस ने कहा चीयर्स, ये ड्रिंक करो। तो उसके लिए ये गुरु महाराज से जुड़ी हुई थी, आचार्य महाराज से जुड़ी हुई थी, तो उसने संकल्प लेकर के यहां से गई थी कि मैं कभी भी ऐसे गलत काम नहीं करूंगी। तो उस समय पर उस बेटी ने अपने बॉस से कहा, नो, आई नेवर टेक इट। बॉस उसको देखता रहा, उसने कहा कोई बात नहीं, जो आपकी इच्छा। तो उसने वो चीज नहीं ली। बाद में बॉस ने उससे पूछा कि ऐसा तुमने क्यों किया? तो उसने कहा कि नहीं, हम जिस देश से आए हैं, हम जिन गुरुओं से जुड़े हैं, हम जिस कल्चर में पले हैं, उसमें ये सब चीजें बहुत गंदी मानी जाती हैं, हमने इनका त्याग किया है। तो बॉस उसके ऊपर बहुत खुश हुआ। ऐसे ईमानदार लोग भी हमारे पास में हैं। तो बॉस ने उसका प्रमोशन किया। ये अगर हमारी कंट्रोलिंग में चीज होंगी तो सब होगा, अन्यथा आप दुनिया में कहो हमें अच्छा माहौल मिल जाए, आप भूल के कभी भी मत सोचना कि दुनिया में कभी आपको अच्छा माहौल मिल सकता है। दुनिया बिगड़ने की कगार पर खड़ी है, सब चीजें बिगड़ रही हैं। आपको अच्छा केवल अपने मन को बनाना पड़ेगा, कंट्रोलिंग केवल आपको मन में रखनी पड़ेगी, उन स्थानों पर जाने से अपने आप को रोकना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा कर पाए तो आप समझना, हमें कोई शाबाशी देने वाला हो या ना हो, लेकिन पंच परमेष्ठी हमारी रक्षा करने वाले हैं, ये बात आपके लिए वहीं पर निश्चित हो जाएगी। ये दो चीजों से अगर आज का यूथ बच जाए, आज का यूथ कह रहा हूं, सुन रहे हो, बहुत बार मैं टारगेट करता हूं बेटियों को, आज मैं बेटों को टारगेट कर रहा हूं। आज के यूथ के लिए सिर्फ ये दो चीजें अगर बचने में आ जाएं तो मैं समझ लूंगा कि ये समाज, ये मानव जाति में रहने वाले ये तमाम नवयुवक, ये सब अच्छे रास्ते पर चल करके देश की, समाज की और धर्म की समृद्धि में और उन्नति में अपने आप के लिए बहुत एक लायक बनने के योग्य उन्होंने एक योग्यता हासिल कर ली है। देश और समाज की उन्नति युवकों से ही होती है, और युवक अगर कभी भी भ्रष्ट होता है, अपने आप को किसी भी तरीके से मिटाता है, तो उसके यही दो कारण। और युवक अगर इन दो चीजों से बच जाता है तो उसकी एनर्जी फिर अच्छे कामों में लगने लग जाती है। आज इधर हम देखते हैं युवकों के साथ ही स्थितियां हैं, तो युवतियों के साथ भी कुछ कम नहीं है। जो बेटियां हॉस्टलों में पढ़ने जाती हैं, बड़े बड़े शहरों में पढ़ने जाती हैं, अगर वो संस्कारित नहीं है, उनके ऊपर किसी की कमांडिंग नहीं है, अगर वो अपने आप को किसी भी तरह के नियम, संकल्प या धर्म के संस्कारों में बांधे हुए नहीं है, तो आज आप देखोगे जो शौक कभी हम पहले महिलाओं में नहीं देखते थे, स्त्रियों में नहीं देखते थे, वो आज स्त्रियों में भी खुलेआम होते हैं। एक शौक बहुत ज्यादा स्त्रियों में भी आ रहा है, स्मोकिंग का और ड्रिंकिंग का। क्योंकि जब ये फिल्में देखती हैं तो उनमें जब ये हीरोइन है इस तरीके के सिगरेट पीते हुए और वाइन पीते हुए दिखाई जाती हैं, तो इनके भी मन करते हैं हमें भी ऐसा ही करना है। तुम्हारे माइंड को अनकंट्रोल करने के लिए बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन कंट्रोल करने के लिए तो केवल बस आज का ये 1 घंटा ही, और कुछ इससे ज्यादा कुछ नहीं है, 1 दिन ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। आज के बाद आप सब भूल जाओगे। लेकिन अगर आज के इस क्षण में आपके अंदर कोई परिवर्तन आ गया, आपके अंदर कोई संकल्प की शक्ति आ गई, आपके अंदर कोई ज्ञान की लहर दौड़ गई, तो आपका पूरा जीवन ये क्षण संभालने में काम आ सकते हैं। ये आपके ऊपर है। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, न मैं आपकी तालियों से प्रसन्न हो सकता,
न मैं आपकी पूजाओं से प्रसन्न हो सकता, न मैं आपकी स्तुतियों से प्रसन्न हो सकता, क्योंकि ये सब चीजें तो मेरे इंद्रिय का विषय हैं और ये तो मेरे त्याग में है। मैं इन्हें ग्रहण ही क्यों करूंगा? नहीं समझे क्या कहा मैंने? ये सब इंद्रियों का विषय है, ये तो मुझे त्याग करके अपने आप में रहना है। मेरी कर्म की निर्जरा तो इसी से होगी कि आप दो और मैं ना लूं। यही मेरा संयम भाव है। समझ आ रहा है? यूं ही नहीं है। अगर इस तरीके का आपके अंदर भाव आए कि मैं मुनि श्री को प्रसन्न करना चाहता हूं, मैं महाराज को प्रसन्न करना चाहता हूं, तो मेरी प्रसन्नता सिर्फ इसी बात से रहेगी कि जिस यूथ को मैं देख रहा हूं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, वो अगर इस संयम भाव में आए और इस तरीके का कंट्रोल अपने ऊपर बना करके रखे, कभी भी स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, वुमेन, अदर मैन, इनके साथ में जो हमारे साथ संपर्क होने वाली बातें हैं, ये अगर चीजें छूटती हैं तो समझना कि आपके लिए कुछ आज संयम धर्म सीखने को मिला है। और यही करना है आप लोगों को। आज का यह युवा समाज अगर इस तरह से अपने आप को कंट्रोल करने लग जाएगा तो वो दुनिया में कहीं भी जाए। माता पिता परेशान होते हैं, बेटा बेटियों को बाहर भेजें कि नहीं, पढ़ने के लिए बाहर जाने दें कि नहीं। जब वो मेरे पास लाते हैं तो मैं उनकी शकल देख के ही समझ लेता हूं कि बेटा बेटी बाहर जाने के योग्य हैं कि नहीं। मैं मना नहीं करता कि बाहर नहीं जाना चाहिए, आप खूब जाओ, कनाडा जाओ, लंदन जाओ, जर्मनी जाओ, कहीं भी जाओ, कोई मतलब नहीं है। आपकी सूरत को देखकर, आपके भावों को देखकर के मैं समझ ले सकता हूं कि आप वहां जाकर के भी संस्कारित बने रहेंगे या नहीं। लेकिन अगर आपके मन के अंदर यह भाव होगा तो ही आप अपने बेटे बेटियों को महाराज के पास लाएंगे। जाने से पहले एक बार उन्हें कुछ कहेंगे कि बेटा कुछ संकल्प लेकर के जाना, वहां जाकर के भी अपना उद्देश्य केवल पढ़ने का, जो कुछ भी हमने वहां पर जॉब करने का संकल्प बनाया है वो बना के रखना, लेकिन अपने संस्कारों को कभी नहीं बिगाड़ना। जब गांधी जी को यहां से अफ्रीका जाना था तो उनकी मां ने एक जैन साधु के पास में ले जा करके उन्हें 3 नियम दिलाए थे। पता है आपको? ये सब चीजें कहां पढ़ाई जाती महाराज हिस्ट्री में? नहीं पढ़ाया जाता ना। हाँ, गांधी जी को उनकी मां ने जाकर के 3 नियम दिलाए थे एक साधु के पास में, और उन साधु ने उनको नियम दिया था, बेटा कहीं भी जाओ, चाहे अमेरिका जाओ चाहे अफ्रीका जाओ, कभी भी शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना और पर स्त्री सेवन नहीं करना। उस समय पर भी वो गांधी जी वहां पढ़ करके आए और फिर वही संस्कार उन्हें लौट करके यहां लेकर के आए, और वह संस्कार उनके जीवन में इतने गहरे उतरे कि उन्होंने अपने जीवन में जिस तरह के संयम का पालन किया है उस तरह का संयम कभी भी कोई गृहस्थ पालन नहीं कर सकता। ऐसा संयम का उन्होंने पालन किया। हर चीज को उन्होंने बारीकी से समझा। संयम से लेकर के आगे आने वाले सभी तप, त्याग, ब्रह्मचर्य सब कुछ उनके पास था। और एक आदमी छोटा सा, पतला सा, लंबा सा, उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। किसके कारण से? अपनी नैतिकता, अपने चरित्र के बल से। सबसे बड़ा बल हमारे चरित्र का होता है और चरित्र की शुरुआत इसी संयम से होती है। आप कितने ही ज्ञानी बने रहें, आप कितने ही अच्छे स्पीकर बने रहें, कितने ही अच्छे आप कुछ भी बने रहें, लेकिन अगर आपके पास में चरित्र नहीं है तो एक टाइम के बाद में आपको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। आदमी का नाम अगर कभी रहेगा तो उसके चरित्र के बल पर रहेगा, और वो अपने नाम को थोड़ी बहुत देर के लिए अपने सामने रख सकता है, लोग उसकी वाह वाह कर सकते हैं, लेकिन उसके जाने के बाद अगर कोई उसे याद करेगा तो सिर्फ उसको चरित्र के बल पर याद किया जाएगा। इसी चरित्र का दूसरा नाम संयम है। संयम कहो, चरित्र कहो, बोथ आर सेम थिंग। आपके मन में केवल यह भाव होना चाहिए कि हमारा मन अगर पवित्र होगा
तो वह मन की पवित्रता लोभ की कमी से आ सकती है, लेकिन उस पवित्रता को बनाए रखने के लिए हमें संयम का संकल्प लेना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं महाराज नियम नहीं लेता हूं लेकिन फिर भी वैसा नहीं करता हूं। ऐसा भी होता ना, नियम नहीं लेता हूं फिर भी मैंने माइंड में सोच रखा है कि वैसा नहीं करूंगा, लेकिन नियम लेने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है। क्यों होती भाई? नियम का मतलब क्या? नियम का मतलब यह है कि आप अपने आप को दो तटों के बीच से प्रवाहित करो। जैसे नदी होती है, नदी के दो किनारे होते हैं, तो वो नदी उन किनारों के आश्रय से नियम से अच्छे ढंग से बहती रहेगी, और जैसे ही किनारे टूटे तो क्या होगा? नदी का पानी सबके लिए खतरनाक बन जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, सब जगह जा जा करके वो सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर देगा। और अगर उसके दो किनारे बने रहे तो नदी में कितना भी पानी हो वो पानी चलता रहेगा और किसी के लिए नुकसान नहीं पहुंचाएगा और अपने गंतव्य तक पहुंचेगा। नियम का मतलब है कि हमने अपने आप को संभालने के लिए सारे के सारे असंयम को तोड़ करके एक पथ पर ले जाने के लिए हमने अपने आप का एक पथ बनाया है और उसके हमने दो किनारे बनाए हैं, और उन किनारों से अपने आप की रक्षा करते हुए अपने को आगे बढ़ाना है, अपने जीवन को अंत तक ले जाना है। कभी भी किसी भी क्षण वो किनारे टूट ना पाए। हमारे जीवन का वह कोई भी समय ना आए जब हम इस तरह के असंयम के माध्यम से अपना सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर लें। और उस नदी की सुरक्षा, नदी अपने गंतव्य तक तभी पहुंच पाती जब उसके किनारे हर जगह सुरक्षित बने रहते हैं। वो नदी जाकर के सागर में मिलती है, वही नदी सागर में मिलती है जो किनारों के माध्यम से अपने जल को सुरक्षित करते हुए वहां तक ले गई हो। आपके पास भी आपकी एक नदी है। गीता में कहा एक बहुत अच्छी बात, आत्मा नदी संयम तो ये पूर्णा। श्री कृष्ण समझाते हैं पांडवों को कि आत्मा की नदी संयम के जल से भरी हुई है। आत्मा नदी संयम तो ये पूर्णा, सत्यावहा शील दया तटोर्मी, तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्र, तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्र, विशुद्धयति नहीं चांतरात्मा। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें अपना स्नान करना है तो इस आत्मा की संयम रूपी नदी में करो। कैसी नदी है? सत्य का जिसमें प्रवाह चल रहा है, वेग चल रहा है, और जिसके दो तट हैं, शील दया तटोर्मी। जिस तट पर लहरें आ रही हैं, किसकी? एक तट है शील का और एक तट है दया का। बहुत अच्छा वर्णन किया गया। उसमें आप अभिषेक करो, उसमें अपने आप को नहलाओ, और किसी तीर्थ में जाकर के डुबकी लगाने से कभी तुम्हारी अंतरात्मा विशुद्ध होने वाली नहीं है। ये समझाया गया है। शील और दया का किनारा अगर आपकी आत्मा के साथ चल रहा है तो आपको अपनी आत्मा के संयम रूपी जल में अवगाहन करके अंतर आत्मा को पवित्र करने का एक आपको मौका मिलेगा। और वही अंतर आत्मा इसी तरह से पवित्र होते हुए जब अपने नदी के प्रवाह को आगे बढ़ाते हुए उस सागर में मिला देती है तो वही आत्मा परमात्मा बन जाती है। यानी नदी अपने आप को पूर्ण सागर बना लेती है। आत्मा परमात्मा में पहुंच गया। कैसे पहुंचा? बहिरात्मा से अंतरात्मा बनने पर, और अंतरात्मा से परमात्मा की यात्रा तक। बहिरात्मा तब तक बहिरात्मा है जब तक वह केवल इंद्रियों के विषयों के लिए बाहर दौड़ रहा है, और जब वह अंतरात्मा बनने लग गया
तो उसके सामने संयम जरूर होगा। संयम के बिना वो कभी अंतरात्मा बन नहीं सकता है। और दो संयम, वही दो संयम जैन दर्शन में भी इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, दो संयम कहे गए। शील का मतलब अगर हम समझें तो इंद्रिय संयम, शील माने हमारा सील, हमारा सदाचार, हमारे अपने ऐसे सभ्यता के नियम जो हमारे इंद्रियों को रोकते हैं, वो हमारी इंद्रियों का संयम कहलाता है। और दया माने प्राणियों का संयम, दूसरे जीवों के लिए घात नहीं पहुंचाना, नुकसान नहीं पहुंचाना, ये प्राणी संयम कहलाता है। और इन दो संयमों के माध्यम से, इन दो किनारों के माध्यम से जब आपकी नदी बहती हुई चलेगी तो वह एक दिन विद्या के सागर में भी मिल जाएगी और वह सिद्धों के सागर में भी मिल जाएगी। बहाओ नदी को, अच्छे ढंग से बहाओ, सुरक्षा के साथ बहाओ, तो आप कहीं पहुंचोगे। ये संयम धर्म है जो हमें तरह तरह के जो हमारे सामने सेंसुअल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हम उन पर डिपेंड होते हैं, उनसे हटकर के हमें थोड़ा सा इंडिपेंडेंट मोड में लेकर के आता है। किससे? हम हमेशा क्या हैं? टोटली डिपेंडेंट हैं। हमें जो देखना है देखना है, जो सुनना है सुनना है, जो खाना है खाना है, जो करना है करना है, ये सब क्या है? ये सब डिपेंडेंसी है। जब आपके अंदर थोड़ा संयम आएगा, कंट्रोलिंग होगी माइंड की, सेंसेस की, तो उस समय पर आपके अंदर वो डिपेंडेंट से एक इंडिपेंडेंट वाला मोड आएगा। तब आप थोड़ा सा उस मोड में आ पाएंगे कि देखो, मैं इन बाहरी इंद्रिय के विषयों का दास नहीं हूं, गुलाम नहीं हूं। मैं अपने मन को कंट्रोल करके इनके बिना भी रह सकता हूं, इनके बिना भी जी सकता हूं। ये इंडिपेंडेंट का मोड जब आपके अंदर आ जाएगा, तब भीतर से धर्म आया। अभी तो केवल मानसिक रूप में वह धर्म की विचार हमारे सामने आ रहे थे। आज से वो पथ शुरू हुआ है जब हमें उस पर चलना है। उसकी शुरुआत ऐसे संकल्पों के माध्यम से होती है। और जब संकल्प होगा तो आप कभी भी वो नहीं करेंगे जो आपको नहीं करना चाहिए। मान लो आप कभी पीते नहीं हो, लेकिन आपका संकल्प नहीं है। इसका मतलब क्या है? आप अपने पास में सुरक्षा नहीं रखे हुए हो। क्योंकि जब आपसे कोई जबरदस्ती करेगा, जब आपके सामने मान लो कभी आप ऐसी जगह फंस गए कि आप प्यासे ही प्यासे हो और पीने के लिए कुछ नहीं मिला, अगर सामने कुछ आया तो वाइन नहीं आई, बोलो क्या करोगे? आप कह रहे हो पानी लाओ, बोले पानी है नहीं यहां पे। मैं प्यासा हूं, मैं मरने जा रहा हूं, मैं मर रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कंठ से प्राण निकलने वाले हैं। सुन रहे हो? क्या करोगे? बोलो बोलो। कंठ से प्राण निकलने वाले हैं, पीने के लिए पानी नहीं है, लेकिन वो है WW। समझ आ रहा है? अगर आदमी संयमित होगा, मरने की इच्छा कर लेगा, मरना पसंद करेगा, लेकिन कभी उस चीज को हाथ नहीं लगाएगा जिसका संकल्प उसने लिया है गुरु के सामने कि मैं कभी भी इसका सेवन नहीं करूंगा। ये संकल्प के माध्यम से होता है। आप कहोगे कि ऐसे तो मैं मर जाऊंगा, आप मर नहीं जाओगे, आप अमर हो जाओगे। आप हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। आपकी आत्मा इस तरह का सुख प्राप्त करेगी कि अगर आपके मन में संकल्प रहा तो आपको वहां पर पानी भी मिल सकता है, और अगर आपके प्राण बाय द वे छूट भी गए तो आप कभी भी पानी के जीव नहीं बनोगे। कभी भी आप मरकर के असंयम वाली गतियों में नहीं जाओगे। आपको नियम से ऐसी सदगति मिलेगी जहां पर पहुंचने के बाद में आपको कभी ऐसी तड़फन नहीं होगी, कभी आपको भूख प्यास की बाधा नहीं होगी। ये संकल्प से आता है, नियम से आता है। जिन लोगों की ये मानसिकता है कि मैं नियम नहीं ले सकता, तो इसका मतलब है कि वो कभी भी अगर संयम नहीं ले सकते तो अब आगे का पाथ उनसे छूट गया।
अब आगे के जो भी धर्म आएंगे वो यहीं से शुरू हो रहे हैं। मैंने कहा ना आपके लिए एक दूसरा चरण आने वाला है। आगे का जो भी धर्म होगा वो संयम के साथ चलेगा। अगर संयम नहीं तो आगे कुछ नहीं है, न तप है, न त्याग है, न कुछ होगा, आगे कुछ नहीं अब मिलेगा आपको। सुन रहे हैं? कुछ नहीं मिलेगा अब आपको आगे। बस यहां से एक नई पथ की शुरुआत हो रही है, जिसका नाम क्या है? संयम धर्म। तो आपको आज के धर्म की इंपॉर्टेंस समझना है। अपने अंदर उन संकल्पों को लेना है जो हमें बिगाड़ते हैं, जो हमें कभी कभार ही होते हैं। एक ये भी एक बहुत बड़ी चीज है, कभी कभार। महाराज वो तो मैं वैसे कभी नहीं करता, साल में एक आध बार, कभी कभार, ओकेजनली कभी कुछ हो जाता है। नहीं समझे? हाँ, कभी कभार ही पीता हूं, वैसे कोई ज्यादा नहीं पीता। समझ आ रहा है? जैसे वो टंकी पे खड़ा हुआ बीरू कहता है ना नहीं मौसी, वैसा कुछ नहीं है। वैसे कभी नहीं पीता वो तो, जब कभी कभी कभार। अच्छा तो पीता भी है? तो जुआ भी खेलता होगा? नहीं नहीं मौसी, वैसे कभी नहीं खेलता वो तो, जब कभी कभी कभार कोई कहे तो। तुम सब ऐसे ही बीरू हो। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है ना? कहां बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? तो अगर ऐसे बीरू बने रहोगे तो कभी भी तुम धर्म भीरू नहीं बन पाओगे। क्या बनना है? धर्म भीरू। माने हमें धर्म करने के लिए उन पापों से डरना है। जो धर्म करने के लिए पापों से डरता है उसे धर्म भीरू कहा जाता है। बीरू नहीं बनो, भीरू बनो, भीरू। क्या बनो? समझ आ रहा है? और जो भीरू बनेगा तो वह अपने आप इस तरह का संकल्प लेगा कि आज भी नहीं, साल में भी कभी नहीं, और जीवन में भी कभी नहीं, मेरे अंदर इस तरह का संकल्प आज लिया जाता है कि मैं कभी कभार भी ऐसे पापों में प्रवृत्ति नहीं करूंगा। बोलो, तालियां तो बहुत बजा ली। अब क्या करना है? देखो सब समझदार हाथ उठा रहे हैं, अपने आप ही हाथ उठा रहे हैं। बोलो, तैयार हो? सोच लो, सामने बैठी पलटन भी सोच ले। तैयार हो? चलो ठीक है, सबको खुला आशीर्वाद, थोक में आशीर्वाद। और इधर ये महिलाएं, ये बेटियां, सब समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो बस यहीं से अब आप कल के लिए तैयार होंगे कि अब मैं आपको संयम के बाद में कुछ तप की, त्याग की महिमा बता पाऊंगा। आप अब हमारी इस आगे की क्लास में बैठने की एलिजिबिलिटी अब आपके अंदर आ गई है। अब आप जो है इस शिविर के अच्छे शिविरार्थी बन गए हैं, आप पास हो गए हैं। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके अपने अंदर इस संकल्प को लेंगे और किसी भी तरह का कोई भी ऐसा बेईमानी का भाव नहीं लाएंगे कि मैं ये नहीं, ये नहीं। अगर आपने मेरी भावना समझी है तो उस भावना के अनुसार ही अपने आप को इन पापों से बचाएंगे। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। बोलिए उत्तम संयम धर्म की